Hello guys, today I will discuss with you topic comparing rational numbers. आज हमने ये देखना है कि नंबर्स जो रैशनल नंबर्स हैं उनको कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है जी। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है। आई हैव टेकन एग्जांपल लाइक 3/7 एंड 3/4। इन दो रैशनल नंबर्स में से मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा रैशनल नंबर्स है, कौन सा छोटा वाला। तो एक्चुअली थिंग इज़ दिस, जब भी आप रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हो ना, हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं अगेन इसमें। तो समटाइम्स जैसे अब ये वाला पार्ट है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो मैं दोनों केसेस डिस्कस करूँगी। जैसे आप मान लीजिए कि इफ़, पहला केस ये मैं ले रही हूँ, इफ़ डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो मैं एक ऐसी एग्जांपल लूँगी जिसमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि रैशनल नंबर हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल ली है, जैसे 3/7, 15/7। तो इसमें मैंने ये बताना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है जी। तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है इनके। ठीक है। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो आपने कंपेयर करना है उनके न्यूमिरेटर्स को। जो न्यूमिरेटर बड़ा होगा उसका रैशनल नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दोगे बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम, आर इक्वल और सेम। ठीक है। तो वी विल चेक, हम क्या चेक करेंगे, उनके न्यूमिरेटर्स। तो वी विल चेक न्यूमिरेटर्स। आप उनके न्यूमिरेटर्स चेक करोगे। ठीक है। तो न्यूमिरेटर में हमने ये देखा कि 15 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो जिसका न्यूमिरेटर ग्रेटर होता है या बिगर होता है वो रैशनल नंबर खुद बिगर ही होगा। ठीक है, लार्जर होएगा। तो वी विल चेक न्यूमिरेटर, वी फाइंड दैट कि 15 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो दिस इम्प्लाइज 15/7 इज़ ग्रेटर दैन 3/7। ठीक है जी। तो आप इसको ये याद रख सकते हो भी, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम वी विल चेक देयर न्यूमिरेटर्स एंड नंबर रैशनल नंबर विद ग्रेटर न्यूमिरेटर विल बी बिगर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर्स सेम है इस केस में। ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड केस है आपके पास, इफ़ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जो मैंने अब एग्जाम्पल ली थी। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया आपके पास 3/7, 3/4। ठीक है जी। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, एक रूल अप्लाई करना है। ठीक है। जैसे कि मैं मान लेती हूँ A/B एक रैशनल नंबर है मेरे पास, एक C/D है। और ये भी बात है कि जो B और D हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है, हमने A को D से मल्टीप्लाई कर देना है और C को B के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 3 केसेस आते हैं। ठीक है। तो वो केस क्या हो गया, इफ़ A को D से मल्टीप्लाई करने पे वो B को C से मल्टीप्लाई करने पे BC, तो अगर वो इक्वल आ गए देन आप ये लिखोगे, देन दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब होएगा कि A/B जो रैशनल नंबर है वो C/D के इक्वल है। ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड केस ये भी हो सकता है, आपने A को D से मल्टीप्लाई किया, AD आ गया, विच इज़ लेस देन BC। अगर AD के मल्टीप्लाई करने से वो छोटा हो जाता है B और C की मल्टीप्लिकेशन से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि A/B जो है दैट इज़ स्मॉलर देन C/D। ठीक है।
उसके बाद थर्ड केस ये हो सकता है कि अगर मैं a को d से मल्टीप्लाई कर दूँ वो ग्रेटर आ जाए b और c को मल्टीप्लाई करने से, इसका मतलब ये हो जाएगा a अपॉन b इज़ ग्रेटर देन c अपॉन d। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट आप मान सकते हो कि अगर आपको कभी भी रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं उनको सॉल्व करके बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर, तो हमेशा आप यही मेथड अप्लाई करें। ठीक है, आपने क्या करना है, ए बी सी डी, मतलब इस तरह आप उसे याद कर लोगे कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आ जाए, बी और सी को मल्टीप्लाई करने से, तो दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल हैं। ठीक है, अगर ए को डी से मल्टीप्लाई किया वो लेस हो गया बी और सी को मल्टीप्लाई करने से, इट मीन्स कि जो आपका ए अपॉन बी है वो छोटा है कौन से, सी अपॉन डी से। उसी तरह अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए और डी को, वो बड़ा हो गया बी मल्टीप्लाई सी से, तो वो आप लिख दोगे ए अपॉन बी जो रैशनल नंबर है वो ग्रेटर है सी अपॉन डी से। तो अब यही मैं चीज़ अप्लाई करूँगी यहाँ पे अपने सम पे, जो मेरे पास था 3/7 और 3/4। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 4। ठीक है, और राइट साइड पे कितना आ गया, इक्वल नहीं डालेंगे अभी, हम चेक करेंगे भी कौन सा बड़ा आएगा। तो 3 × 7, तो ये आपके पास आ गया 12, यहाँ पे आ गया 21। तो विच वन इज़ ग्रेटर, 21 इज़ ग्रेटर देन 12। तो आप लिख दोगे कौन सा हमारे पास केस बन गया है, ये सेकेंड वाला केस, AD इज़ लेस देन BC। तो दिस इम्प्लाइज 3/7 इज़ लेस देन 3/4। ठीक है, तो ये आपके पास एक इजी सा कन्वीनियंट सा मेथड है जिसमें आप ये बता सकते हो कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स को जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है उनको कंपेयर हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैंने एक बात मेंशन की थी यहाँ पे जब हमने ये रूल लगाया है, मैंने यहाँ पे ये बोला था कि B और D दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए हमारे पास। क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं मान लो कि -3/7 ले लूँ, इधर 3/-4 ले लूँ, तो क्या ये सॉल्व होगा या नहीं होगा? तो ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू कि हम इसे इसी मेथड से बहुत इजीली कर पाएंगे। कैसे, जो आपके पास 3/4 है उसको हम इसी तरह लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज -3/4। तो ये जो नेगेटिव साइन आप न्यूमरेटर में ले जाओगे, अगेन आपके पास 7 और 4 जो हैं दोनों क्या आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। ठीक है, तो अगेन यू विल अप्लाई सेम मेथड। ठीक है जी, यही मेथड आप लगाओगे और आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।